हेलो फ्रेंड्स लोग, मैं हूँ आपका दोस्त मोंटी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल मांगा एक्सप्लेनेशन वीडियो। इस चैनल पे नए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को एक लाइक कर दे और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसे लगी। डिस्क्लेमर, ये मांगा हमने सिर्फ इसे हिंदी में एक्सप्लेन किया है, तो इसे कॉपीराइट स्ट्राइक से दूर रखें। चलो फिर एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो जीवू होता है वो अपना पंच लेके जो यांग फैंग होता है उसकी तरफ आ जाता है और यांग फैंग को पंच मार देता है। पर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो अपने एक ही हाथ से जो झीगो होता है उसका जो पंच होता है उसे रोक देता है। ये देख के जो झीगो होता है वो पहले तो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और कहता है कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, ये इसने मेरे एक पंच को अपने हाथों से रोक लिया, पर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि जो मेरी सुपर पावर है उससे जो कोई भी मेरी जो फ्लेम है, मतलब जो मेरी आग है, उसे छूता है या फिर कुछ भी होता है तो उसकी बॉडी अपने आप ही जल जाती है, पूरी तरह से गल जाती है। तो ये मरा क्यों नहीं? इसने अपने हाथ से जो मेरी पंच है उसे रोका है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो हीरो होता है वो बहुत ज़्यादा चौंका हुआ होता है और फिर वो कहता है कि क्या इसका लेवल लेवल 5 है? ये शायद लेवल 5 पे ही होगा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो हीरो का एक हाथ को पकड़ लेता है और अपने एक हाथ से जो बॉल था जिसके बारे में मैंने पिछले एपिसोड में हमें बताया था, ये बॉल उसे जो केकड़ा था उसे मारने के बाद मिला था। और फिर जो यांग फैंग होता है वो कहता है कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि मेरा लेवल क्या हो, पर अब इस बात से फर्क पड़ता है कि जो तुम्हारी सुपर पावर है वो किसकी होगी। अब ये सुपर पावर चुपचाप मुझे दे दो। और फिर हमें दिखाया जाता है जो जियो होता है वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान होता है। और फिर जो जियो होता है वो चिल्लाने लगता है और कहता है कि ओ नो, ऐसा नहीं हो सकता, ये मेरी जो आइसी फ्लेम है उसे अपने पास ले रहा है, मेरे शरीर से जो आइसी फ्लेम की जो सुपर पावर है वो कम हो रही है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो उसके अंदर से सारी की सारी जो आइसी फ्लेम होती है वो अपने जो क्रिस्टल होता है उसके अंदर भर देता है। और फिर जो यांग फैंग होता है वो झीगो को छोड़ देता है, जिससे जो झीगो होता है वो नीचे गिर जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो जियो के सामने खड़ा होता है और यांग फैंग अपने मन में कह रहा होता है कि मुझे इस बारे में तो मालूम था कि जो सुपर पावर होती है वो इंसानों के पास होती है, उनके पास अपने अपने कोर होते हैं, उन उन कोर को हम लोग ले लेते हैं, उनको मारने के बाद उनके अंदर की जो सुपर पावर होते हैं हम उसे ले सकते हैं। पर मुझे ये मालूम नहीं था कि जो मेरे पास कोर है, मतलब जो डिवाइवरिंग कोड है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मैंने इसे मारा नहीं, कुछ भी किया नहीं, फिर भी इसने जो उसकी सुपर पावर है उसे अपने अंदर ले लिया, ये बहुत ज़्यादा काम में आता है। और फिर जो जियो होता है वो यांग फैंग से पूछता है कि ये तुमने मेरे साथ क्या किया, तुमने मेरे साथ क्या किया, जो मेरी आइसी फ्लेम है वो कहाँ है, वो मेरे पास नहीं है, वो कहाँ गई। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है उससे कहता है कि अब से जो तुम्हारी सुपर पावर थी आइसी फ्लेम वो अब से मेरी है, अब वो तुम्हारी नहीं रही। और फिर जो यांग फैंग होता है वो अपने हाथ पे जो आइसी फ्लेम होती है उसे निकालता है और उसे दिखाता है, वो 4 लेवल की आइसी फ्लेम होती है और जो सुपर पावर कोर होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है, ये देखने के बाद जो जियो होता है वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाता है और कहता है कि आपने ये मेरे साथ क्या किया, आपने पृथ्वी शहर में मेरे साथ ये क्यों किया, मुझे अपनी जो आईसी फ्लेम है उसे मुझे वापस कर दो, मेरी महाशक्ति को मुझे वो वापस कर दो। अगर आपने मेरी जो सुपर पावर है उसे वापस नहीं किया तो मेरे साथ बहुत ज़्यादा बुरा होगा, मुझे अपनी जो सुपर पावर है उसे वापस कर दो। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो अपनी जो पावर होती है उसे अनलीश करता है और जियो से कहता है कि मैंने ये सब कुछ तुमसे ही सीखा है, जो मेरी पिछली लाइफ थी उसमें तुमने मेरे साथ भी ऐसा ही किया था, जो चीज़ तुम्हें चाहिए उसे छीन लो और जो चीज़ उसके पास है उसके पास से ले लो, ये सब कुछ मुझे तुमने ही सिखाया है। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है जियो की तरफ, जिसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, क्योंकि उसे अपनी पिछली ज़िंदगी के बारे में कुछ भी याद नहीं होता। और जो जियो होता है वो कहता है कि क्या मेरी पिछले जीवन में, इसका क्या मतलब है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो उससे कोई भी जवाब नहीं देता और जो जियो होता है उसे मारने लगता है। पहले वो अपनी पावर को यूज़ करके उसे बहुत ज़्यादा पंचेस मारता है और फिर हमें दिखाया जाता है जो जियो होता है उसकी हालत भी बहुत ज़्यादा बुरी हो जाती है,
वो उस मार को सह नहीं पाता और फिर वो मर जाता है। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है सुबह की तरफ, मतलब रात के बाद सुबह हो जाती है और फिर हमें सुबह सुबह का सीन दिखाया जाता है, जो यानू के पापा होते हैं उनके बेस के अंदर का सीन, जहाँ पे जो डॉक्टर थी वो सभी का इलाज कर रही होती है और उनसे कह रही होती है कि आप सभी लोग वहाँ पे रुके, आप थोड़ी देर रुके, आप सभी लोग ठीक हो जाओगे, मैं आप सभी को ठीक कर दूंगी। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यान के पापा होते हैं वो कहते हैं कि जल्दी से ठीक हो जाओ मेरे साथियों, तुम सभी को जल्दी से ठीक होना होगा। हमने खाने में एक केकड़ा बनाया है, पर जो लोग सबसे पहले ठीक होके वहाँ पे आएंगे उन्हें सबसे बड़ा पीस मिलेगा, तो जल्दी से ठीक हो जाओ। और फिर जो लोग होते हैं वो भी कह रहे थे कि थैंक यू बॉस, हम जल्दी से ठीक हो जाएंगे और तुम लोगों के पास आ जाएंगे। और फिर हमें दिखाया जाता है जो ओवन होते हैं वो उन सभी से कह रही होती है कि अपने आप पे जोर मत दो, अपने आप की जो इंजरी है वो उन्हें हील होने दो। आप जो बॉस है उन्होंने कहा है कि अपने आप को पूरी तरह से हील होने दो और उसके बाद ही कुछ करना है वो करो। और फिर जो आदमी होता है वो कहता है कि हम बॉस को निराश नहीं कर सकते, हमें उसकी मदद करने जाना होगा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो डॉक्टर होती है वो भी कहती है कि हमें बॉस जितना स्ट्रांग होने के लिए अपने आप को पहले पूरी तरह से हील करना होगा और फिर तुम अपने जो हमारे जो बॉस है उनकी तरह स्ट्रांग बन सकते हो। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है जो यांग फैंग होता है उसकी तरफ, जो एक रूम में से बाहर आ रहा होता है और वो कहता है कि जब मैं यहाँ पे आ रहा था तब मैंने कुछ लोगों की बातों को सुना था, जहाँ पे कुछ लोग कह रहे होते हैं कि मेरे बारे में बुला भला, तो वो कौन थे। और फिर हमें दिखाया जाता है तभी जो यांग फैंग होता है उसके पीछे से जो यान्यू और किंगचू आ रही होते हैं और फिर जो किंगचू होती है वो कहते हैं कि आपके बारे में ऐसा कोई भी नहीं बोल रहा था, अगर कोई बोल रहा होगा तो उसे समझ में आ गया होगा कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और आप हमारे हीरो हो, आपने हमारी जान को बचाया है। और जो किंगचू होती है वो कहते हैं कि आप एक साइड में हो जाओ, क्योंकि केकड़ा आ रहा है, हम केकड़े को लेके आ रहे हैं, तो एक साइड में हो जाओ। और फिर हमें दिखाया जाता है जो सभी के सभी लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि हुर्रे, अब हमें जो केकड़ा है वो खाने को मिल जाएगा, हम कब से इसकी ही राह देख रहे थे, अब हम लोग अच्छे से इंजॉय कर पाएंगे। और फिर हमें दिखाया जाता है जो सभी के सभी लोग होते हैं उनके मुंह से भी पानी निकल रहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो सीनन होता है और बाकी सभी लोग होते हैं वो खाना खा रहे होते हैं और फिर जो सीनन होता है वो कहता है कि जब एपोcalypse शुरू हुआ था तब हमारे पास ऐसा कुछ भी खाना नहीं था, हमने पास ऐसा केकड़ा नहीं था जिसे हम खा सकें, हमारे पास ऐसा कोई भी नहीं था, पर अब मैंने बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट खाना खा लिया है। जो लिू चियांगफैंग होता है वो भी कहता है कि आज तो मैं अपना पूरा का पूरा पेट और मुंह दोनों भर लूंगा, आज मैं इस केकड़े को पूरी तरह से इंजॉय करूंगा। और वो लोग खाना खाने लगते हैं। तभी जो किंगचू होती है वो भी कहती है कि थैंक्स फॉर अ यांग फैन, उसने ही ये सब कुछ किया है, हमने बहुत सारे दिनों से कोई भी मांस नहीं खाया था, पर जो यांग फैंग है उसने केकड़े का मांस लाके बहुत ज़्यादा अच्छा कर दिया, इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है और हमें इस जैसी चीज़ों को खाने को नहीं मिल रहा है अपोक्लिप्स की वजह से, पर इस बार हमें ये मिला है, हम लोग बहुत ज़्यादा लकी हैं। और वो लोग उस खाने को एंजॉय करने लगते हैं। ये हमें दिखाया जाता है जो यानी होती है वो जो यांग फैंग होता है उसके पास जाके कहती है कि मैंने बड़े ही बहुत ज़्यादा दिनों से इन लोगों को इतना ज़्यादा खुश नहीं देखा था, पर इन सभी को खुश करने की वजह तुम हो, इस सभी का क्रेडिट तुम्हें जाता है यांग फैंग। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो कहता है कि वैसे भी हमें और ज़्यादा फूड यानी कि अब मीट की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम लोग और ज़्यादा जो उत्परिवर्ती जो मॉन्स्टर है उन सभी को खा सकते हैं, पर वो भी बाद में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे, हमें भी अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाना होगा और उनसे लड़ने के लिए अपने आप को बहुत ज़्यादा ट्रेन करना होगा। हमें हमारा जो फ्यूचर है वो बहुत ज़्यादा खतरे में है अभी भी। छोड़ो इन सभी बातों को, हमें आज का दिन को पूरी तरह से जीना चाहिए। आज हमारे पास जो कुछ भी है हम लोग उन सभी से खुश हैं, तो हम लोग आगे का जो कुछ भी होगा वो बाद में देखेंगे। चलो अब खाना खाते हैं। और फिर जो यांग फैंग और जो यानी होती है वो लोग अपने अपना खाना खाने लगते हैं।
और वो लोग बहुत ज़्यादा एन्जॉय कर रहे थे और फिर जो हमारा ये वाला एपिसोड है यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो भाई लोग एपिसोड कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन टेक केयर बाय बाय।